Hello everyone, welcome to this Academy online platform. Okay, डिस्कस करते हैं. We will discuss your subject physics. Okay, तो सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन देखते हैं सब्जेक्ट की. एक्चुअल में फिजिक्स है क्या? हमने सभी ने किसके बारे में देखा होगा? यहाँ पे सीखा है, सभी ने देखा भी है. कौन सा? रेनबो कंडीशंस की बात की होगी. ठीक है. और फिर हमने पास्ट के क्लासों में एक और डिस्कशन किया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जिसके फाउंडर कौन था? यहाँ पे न्यूटन्स. बात समझ आ रही है ना? एंड न्यूटन्स के लॉ की भी बात की है. लॉ ध्यान रखना, अभी हम लॉ की बात करते हैं. यहाँ पे किस चीज़ पे बात करेंगे? लॉ. बिकॉज फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की यदि बात करते हो, फिजिक्स इज अ नेचर एंड इट्स लॉ. नेचर एंड इट्स लॉ. किसकी बात कर रहा है फिजिक्स? नेचर एंड लॉ की. नेचर से रिलेटेड जो लॉ है, ठीक है, यानी हम बात करने वाले हैं नेचर से. ठीक है, चलिए तो हम लॉ की बात करते हैं. हमें ये चीज़ तो समझ आया कि भाई नेचर क्या है. जो नेचर, अभी रेनबो कंडीशन का बात किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया, उनके बारे में समझ गए. बट जो लॉ है वो क्या चीज़ है, उसे कैसे समझें? तो आप सभी ने किसकी बात किया है? यहाँ पे चेस बोर्ड को तो देखा होगा. चेस बोर्ड को काफ़ी लोगों ने यहाँ पे खेला भी होगा. ठीक है, उसमें कैसा होता है? 64 बॉक्स होते हैं, है ना, क्यूब बॉक्स जिसे आप बोलते हो. ठीक है, एंड देन उस क्यूब बॉक्स में एक वाइट एंड ब्लैक कलर की यहाँ पे क्यूब्स होती है. ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है. तब सबसे फर्स्ट में ऐसे क्यूब्स डिज़ाइन होते हैं. ठीक है, एंड 2 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं उस ग्राउंड पे, है ना. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे हमने क्या कॉल कर दिया? सी. यानी जो सी मेंबर है वो क्या कर रहा है? उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है. ए और बी इस गेम को प्ले कर रहे हैं. ठीक है, अभी इतना समझ आया. तो सबसे फर्स्ट में हम बात करने वाले क्या? लॉ की. व्हाट इज लॉ? लॉ क्या चीज़ है? नेचर समझ में आया, लॉ समझने की बात आ रही है. यहाँ पे 2 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कंडीशंस की बात कर रहे हैं. यानी थर्ड मेंबर को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चेस होता क्या चीज़ है ना. यानी यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स तो जिससे दिख रहा है, बाकी उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. और यहाँ पे जो प्लेयर्स है, यानी आपने बोला ना, यहाँ पे हाथी, ऊंट, घोड़ा, वजीर, प्यादे, ये सभी होते हैं. ठीक है, सभी की एक एक रूल्स होती है, ये भी आप जानते हो. बट कौन जानता है? जो पहले से स्पेसिफिक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे कुछ भी नहीं पता. यानी सी कैसा है? 0 है यहाँ पे. तो सबसे फर्स्ट में उसने क्या सीन किया है? भाई एक इवेंट सीन कर रहा है. ये क्या हो रहा है? एक इवेंट है ना. ये क्या है? एक इवेंट है. सेकंड में बात कर रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की. फर्स्ट में हमने बात किया यहाँ पे प्ले करने की, तो हम क्या चलते हैं भाई? प्यादे को आगे करते हैं ना. तो प्यादा फर्स्ट में 2 कदम आगे जाता है. ठीक है, एंड देन क्रॉस पे वो किल करता है ना. एंड ऑब्जर्व किया उसने हाथी को. हाथी कैसा चल रहा है? ऑलवेज स्ट्रेट. सबसे फर्स्ट में उसने क्या ऑब्जर्व किया था? कि प्यादा 2 कदम जा रहा है, बट हाथी कैसा? स्ट्रेट चल रहा है और वो कितने भी कदम आगे जा सकता है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसने ऊंट को ऑब्जर्व किया और ऊंट कैसा चलता है? क्रॉस पे चलता है. यानी व्हाइट का व्हाइट, ब्लैक का ब्लैक. ऑब्जर्व किया उसने यहाँ पे घोड़े को, वो कैसा है? 2.5 चलता है. तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया और डिफरेंट यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे वो डिफरेंट यहाँ पे उसने सीन किए. तो उसे एक ऑब्जर्वेशन समझ आया. फर्स्ट में उसने इवेंट देखा, इवेंट के बाद उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया. यानी जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट प्रेजेंट थे उन सभी प्रेजेंट पार्टिसिपेंट का उसने क्या किया है? ऑब्जर्वेशन किया है. उस ऑब्जर्वेशन को देखा है उसने. सेकंड उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन. थर्ड स्टेप की बात आ रही है. थर्ड में उसने क्या किया भाई? सेपरेट किया ना सभी को कि भाई हाथी किस तरह से चलता है, ऊंट किस तरह से चलता है, प्यादे के क्या रूल्स है, वजीर का क्या रूल है, किंग का क्या रूल है. उसने सभी को क्या किया? ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना. एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना कि भाई हाथी इस हिसाब से चल रहा है,
तो थर्ड उसका जो होता है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। थर्ड है एक्सपेरिमेंट। एंड फोर्थ की बात करते हो, फोर्थ क्या होगा, देन उसने एक रूल क्रिएट कर दिया कि भाई हाथी हमेशा कैसा चलता है, स्ट्रेट चलता है, जो ऊंट है वो हमेशा कैसा चलता है, क्रॉस पे चलता है। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या कर दिया, एक रूल क्रिएट कर दिया, रूल्स, और इन सभी को हम क्या कॉल कर देते हैं, फिजिक्स एंड इट्स लॉ, यानी जो लॉ का सेक्शन है फिजिक्स लॉ, तो ये कंप्लीट होती है फिजिक्स। जो ये डेफिनेशन बन रहे हैं नेचर एंड इट्स लॉ, तो इट्स लॉ का मीनिंग समझ आया। सबसे फर्स्ट में हम इवेंट की देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स जिसे आप बोलते हो। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स जिसे किसने डिफाइन किया था भाई, न्यूटन। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, जिसे आप बोलते हो फादर ऑफ फिजिक्स, जिसे आप क्या कॉल करते हो, फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन। ठीक है, इन्होंने ग्रेविटी फोर्स की बात किया था, फोर्स। और आई थिंक आप सभी इसका डेरिवेशन भी जानते होंगे, सभी ने 10th पे इसे बात किया है, डेराइव भी किया है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। डिफाइन किया ना सभी ने, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास। ठीक है, अब यहां पे मास अर्थ के लिए बात कर लोगे तो अर्थ का होगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए मास हो गया, और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इतना सभी समझते हो। ठीक है, ये सभी पास्ट का था। तो हमने यहां पे एक चीज बात किया किसकी, लॉ की परफॉर्मेंस, और लॉ कैसा होना चाहिए, पहले इवेंट होता है। तो यहां पे उन्होंने इवेंट की बात किया, न्यूटन ने किस इवेंट की बात किया, जो ड्रॉप हो रहा था एप्पल फ्रूट से, क्या हो रहा था, उसने अलग हुआ और वो ड्रॉप हो की कंडीशन पे आया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में उन्होंने क्या सीन किया, इवेंट सीन किया। देन उस इवेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे ही क्यों वर्क कर रहा है, समझ आई। देन उससे रिलेटेड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक रूल क्रिएट किया, और वो रूल क्या था, दिस वन, जिसे आप किस नेम से जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के नेम से जानते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अभी तो हमने डेफिनेशन पे बात की हुई है, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर इन अ मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। इस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं यूनिट का। यहां पे बात आ रही है यूनिट, बट यूनिट के अभी हम फर्स्ट में डेफिनेशन नहीं देंगे, फिर भी एग्जांपल के थ्रू हम उसे समझते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को बाय करने जाते हो मार्केट पे, जब फैमिली मेंबर ने या माँ ने आपको बोला कि जाकर बाय करके लाओ एप्पल, फ्रूट्स, मिल्क, कोई भी चीज़ है। ठीक है, यूनिट का इंपॉर्टेंस बताते क्या है। अब आप जाते हो जब मिल्क मैन के पास, तो आप क्या बोलोगे, 1 kg ऑफ मिल्क दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या कभी, है ना। हाँ, टिकटॉक वगैरह में बहुत देखा होगा ना, ऐसा नहीं है ना। बट हमें किसकी बात करना है, यहाँ पे रियलिटी पे बात करना है। तो क्या आपको यहाँ पे विदाउट लीटर कॉल करने पे आपको मिल्क मिलता है क्या, ऐसा नहीं है ना। तो हमें क्या करना होता है, मिल्क लेने के लिए हमें उसे लीटर क्वांटिटी एक्सप्लेन करना पड़ता है। वाई, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, और लिक्विड को हम मास के क्वांटिटी पे मेजर नहीं करते, किस क्वांटिटी पे मेजर कर लेते हैं, लीटर की क्वांटिटी पे। ठीक है, चलो तो समझते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें बात करना होगा क्वांटिटी। एक वर्ड आ रहा है आपके पास, क्वांटिटी, है ना। किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं हम, जैसे हमने अभी बात किया ना, लिक्विड को हम किस क्वांटिटी पे, लीटर की क्वांटिटी पे मेजर करते हैं। बात आई वर्ड क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी, क्या है भाई क्वांटिटी, क्या समझते हैं क्वांटिटी, क्या चीज़ है। इट्स अ मेजरेबल यूनिट्स हो सकते हैं, इट्स अ मेजरेबल थिंग्स हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप मेजर कर सकते हो, उन सभी को आप क्या कॉल कर सकते हो, क्वांटिटी कॉल कर सकते हो। एग्जाम्पल के फॉर्म पे आप जैसे बिल्डिंग की बात करते हो,
अच्छा बिल्डिंग पे आ गए ना, तो बिल्डिंग की जब बात कर रहे हैं हम, तो बिल्डिंग को क्या मेजर कर रहे हैं? बिल्डिंग की लेंथ मेजर करते हैं, बिल्डिंग की हाइट मेजर करते हैं, बिल्डिंग की ब्रेड्थ मेजर करते हो। समझ आई? यानी हम किसी भी तरीके से बिल्डिंग यदि मेजर कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? एक तरह से हम इनडायरेक्टली लेंथ की बात कर रहे होते हैं, है ना। और जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे जो क्वांटिटी है उसकी, वो क्या है? लेंथ है। बिल्डिंग पे वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, बिल्डिंग की लेंथ मेजर कर सकते हो, बिल्डिंग की ब्रेड्थ मेजर कर सकते हो, बट क्या बिल्डिंग मेजर कर सकते हैं? नंबर ऑफ बिल्डिंग्स काउंट कर सकते हो, बट बिल्डिंग में यदि मेजरमेंट की बात आ रही है तो हम किस चीज की बात करते हैं? क्वांटिटी की, और वो क्वांटिटी क्या है? लेंथ। क्लियर बात? ओके चलो, तो क्वांटिटी में हमने बात कर लिया, इट्स अ मेजरेबल। अब बात आ रही है यहां पे टू डिफरेंट क्वांटिटीज। कौन कौन सा? एक आपका फिजिकल, जिसे, और दूसरा बोलते हैं नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसे आप फिजिकली मेजर कर सकते हो, एंड नॉन फिजिकल जिसे आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो, यहां पे बात आएगा टू डिफरेंट क्वांटिटी, जिस पे हमने बात किया फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या बात करते हैं? जिसे आप फिजिकली मेजर कर पा रहे हो। फिजिकली मेजरमेंट जैसा अभी हमने बात किया ना, बिल्डिंग की हम लेंथ मेजर कर रहे थे, ब्रेड्थ मेजर कर रहे थे, वॉल्यूम को मेजर कर पा रहे थे, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में किसकी बात किया? एज एग्जांपल बिल्डिंग, एज एग्जांपल ब्रिक्स, एज एग्जांपल क्लासरूम, एज एग्जांपल हाउस। ये सभी कैसे हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में हम उन कैटेगरी को डालते हैं या उन एग्जाम्पल पे रख सकते हैं, जैसे लेंथ की बात करते हैं, जैसे मास की बात करते हो, टेम्परेचर की बात करते हो, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं। कैसा? फिजिकली। नॉन फिजिकली को हम उस कैटेगरी को डालते हैं जिसमें हम नॉन फिजिकली मेजरमेंट करते हैं। एज एग्जाम्पल बिल्डिंग, ब्रिक्स, क्लासरूम, होम्स, ये सभी के सभी। तो आप बोल सकते हो इट्स अ मेजरेबल कंडीशंस, इट्स अ नॉट अ मेजरेबल कंडीशंस। समझ आई? इन दोनों में कैसा है? डिफरेंस है। अब बात कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी में हमें टू डिफरेंट क्वांटिटी की बात करनी होती है। इट्स अ बेसिक ऑफ कैसा है? डायमेंशन। जैसे आप बोलते हो ना, यहां पे हम टू डिफरेंट क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी किस में बात करते हैं? बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन। एंड जो सेकंड है वो किसकी बात कर रहा होता है? यहां पे बेस्ड ऑन अ डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन अ डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन अ डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन अ डायरेक्शंस आई थिंक हमें समझ आता है। बेस्ड ऑन अ डायरेक्शंस आप सभी ने जाना होगा। सबसे फर्स्ट जब हम बात करते हैं स्केलर, सेकंड हम बात करते हैं वेक्टर, एंड थर्ड जब हम बात करते हैं टेंसर। एक्चुअल में इसके बारे में हमने नहीं सीखा है, ये दो तो हमने सुने हैं, बट ये जो थर्ड नाम आ रहा है इधर पे टेंसर, इनकी बात हमने नहीं सुनी है। फर्स्ट बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, समझते हैं ना डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं उसकी भी बात। डायरेक्शंस, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में क्या चीज है? जब भी हम कभी क्वांटिटी की बात किया था, हमने क्वांटिटी पे बात किया था ना, और मैंने आपको क्या बोला, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जांपल लिया था हमने लिक्विड का, और मिल्क को बाय कर रहे थे किसी शॉपकीपर के थ्रू। और हमने जब मिल्क बाय किया था तो हमने 1 kg ऑफ मिल्क नहीं बोला था, हमने क्या बोला था? 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर, ठीक है। यानी हमने यहां पे जो बात किया है 1 लीटर का मतलब समझ रहे हैं? 1 लीटर यानी 1 एक नंबर है और जो L है वो क्या है? लीटर। लीटर किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप यूनिट को। अभी ऐसे समझ लेते हैं, यूनिट, ये क्या है? यूनिट है, और ये क्या है? नंबर।
तो एक्चुअल में फिजिक्स में जो नंबर है उसे हम क्या कॉल कर देते हैं, यहां पे जो नंबर है उसे हम मैग्नीट्यूड कॉल करते हैं, उसे हम कॉल करते हैं मैग्नीट्यूड्स। तो हम एक चीज समझ लेते हैं, इनका जो डेफिनेशन है, स्केलर का मीनिंग हो गया ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड्स नॉट अ डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगी, यानी यहां पे सिर्फ नंबर प्रेजेंट होने वाली है। यानी जब हमने बेस्ड ऑन डायरेक्शंस पे बात किया, डायरेक्शंस की बात आ रही है। चलो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। अच्छा, यहां एक बात समझते हैं, आप सभी अपने घर वालों का तो बात सुनते नहीं, किसका बात, यानी माँ का। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्टूडेंट लिया है, और स्टूडेंट को उसकी माँ ने क्या कॉल किया है कि बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्या है, एक फ्रूट्स का शॉप है, तो वहाँ से जाके फ्रूट्स को बाय करना है। तो वो क्या हुआ, बेटे ने सुना और बेटे ने पैसा लिया। अब उसके आगे माँ ने क्या बोला, उसने नहीं सुना, वो क्या किया, उसने भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसा आप करते हो ना, क्या करते हो, भागने स्टार्ट कर देते हैं। तो भागने स्टार्ट किया, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, उसे तो ये पता है ना कि 2 किलोमीटर बाद उसका क्या है, एक फ्रूट्स का शॉप है, बट फ्रूट शॉप एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है। तो उसे जाना कैसा चाहिए, जाना चाहिए उसे डाउन साइड, एंड डाउन साइड के बाद उसे एक लेफ्ट टर्न लेना होगा और वो फ्रूट शॉप पे पहुंच जाएगा। बट उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने क्या किया, वो फ्रूट शॉप किसी भी तरह से जा सकता था, वो यहां चला गया और 2 किलोमीटर बाद उसे इस पोजीशन पे कोई भी फ्रूट शॉप नहीं मिली। ठीक है, सेकंड, यहां से एक जो मेंबर आ रहा था उसने क्या कॉल किया भाई, उसने उससे बात की और कहा कि सर यहां पे जो फ्रूट शॉप थी वो किधर है। तो उसने क्या बोला कि आपको यहां से ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी आपको यहाँ प्राइम डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ऐसा यदि बात करना है तो उसने बोला कि आप नॉर्थ डायरेक्शंस पे 2 किलोमीटर जाने का, यानी 2 किलोमीटर, उसने डायरेक्शंस अभी एक्सप्लेन ही नहीं किए है ना, उसने बोला कि 2 किलोमीटर जाने का नॉर्थ साइड और आपको फ्रूट शॉप मिलेगा। तो नॉर्थ साइड गया, फिर भी नहीं मिला। तो उसे क्या समझ में चाहिए, यहां पे उसे एग्जैक्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो रही है ना, नॉर्थ साइड 1 किलोमीटर एंड ईस्ट साइड 1 किलोमीटर, तब जाके आपको फ्रूट शॉप मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज बात समझ आई है ना एग्जांपल के थ्रू। तो स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यहां पे डायरेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, डायरेक्शन एब्सेंट होता है। बट जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। अच्छा, टेंसर क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो यहां पे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो, यहां पे स्पीड को बोल सकते हो, यहां पे एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं टेंसर। टेंसर क्या चीज है, जहां पे मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, बट जो वेक्टर लॉ होती है वो आगे चल के परफॉर्म नहीं होती, उसे आप कॉल करते हो टेंसर प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के फॉर्म पे आप समझ सकते हो, यहां पे क्या होते हैं, करंट। करंट में ऑलवेज आपने डायरेक्शंस देखे होंगे है ना, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं, सर्किट वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्शंस की बात करते हैं और डायरेक्शंस को हम यहां पे बात करेंगे, प्लस यहां पे जो वेक्टर्स लॉ होगी वो एक्सप्लेन नहीं करती टेंसर प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पे जो बात किया है, ये बात समझ आई, बेस्ड ऑन अ डायरेक्शंस जो फिजिकल क्वांटिटी थे वो 3 हमने बात की, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, क्लियर बात हुआ। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट भी समझ आया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है डायरेक्शन की। सेकंड जो हमने बात किया, बेस्ड ऑन आर डिपेंडेंसी, यहां पे बेस्ड ऑन अ डिपेंडेंसी की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल। ठीक है, यानी फंडामेंटल में हम बात कर लेंगे जो फंडामेंटल्स है ना, या बेस क्वांटिटी कॉल करते हो, या फिर आप इसे बोलते हो बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल करो या बेस क्वांटिटी कॉल करो। एंड सेकंड आप बोलते हो यहां पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
एंड थर्ड जो होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। अभी देखो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो ऐतिहासिक तौर पे होते हैं, जो हिस्ट्री में आया होता है। जैसे आपने बोला अंडा है या मुर्गी है, तो क्या आता है भाई, एग या मुर्गी? तो आपने बात किया मुर्गी है ना, जिसका हिस्ट्री में पहले से ही यहाँ पे रखा हुआ वर्णन होगा। ठीक है, ऐसे बात करो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो मेजरेबल कंडीशंस की बात होती है। यानी हम यहाँ पे जो रीड आउट करने वाले हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करोगे तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात हो जाती है। एंड डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करोगे तो ये लाइफ टाइम वाले है ना। यानी एक डेफिनेशन में यदि समझ लो, एक वर्ड्स में यदि समझ लो, तो ये कैसा होता है, सिंगल की बात होती है, सिंगल। और ये भी कैसा है, सिंगल। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यदि आप बात करते हो, वो कैसा है, हमारे ही द्वारा बनाया गया एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, मैन मेड की बात करना है, जो हमें आगे चल के जरूरत पड़ती गई, हम उस जरूरत पे उसको एक्सप्लेन करते चले गए। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करोगे तो ये कैसा हो गया, मिंगल की बात हो जाएगी। जैसे सिंगल और सिंगल जब मिलते हैं तो मिंगल की बात होती है ना, तो यहाँ पे यही चीज है कि सिंगल प्लस सिंगल, ये क्या हो जाएगी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी ये हमारे पास डेफिनेशन है, बट जो 7 की बात हमने किया है, जो 7 आपके पास है, जिक्र है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं इन क्वांटिटी पे कैसा फंडामेंटल है भाई। देखा जाए बेसिक की बात कर रहे हैं, जो 7 आपके पास बेसिक प्रेजेंट है उनकी बात करना है। देन हम फिर यूनिट की डेफिनेशन पे बात करेंगे। अभी तक तो हमने यूनिट का बात ही नहीं किया है ना, यानी अभी तक हमें समझ में आता है कि यूनिट का जरूरत होता है, बट यूनिट का डेफिनेशन क्या है। तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट आप बात करते हैं किसका, लेंथ। लेंथ सभी को ही जानते हैं। जब हमने बात किया था बिल्डिंग पे, जब हमने क्वांटिटी पे बात किया था, तो बेसिक जो क्वांटिटी था वो मेजरेबल कंडीशंस की बात हो रही थी, और मेजरेबल कंडीशन में हमने लेंथ की बात की हुई है। तो सबसे फर्स्ट हमने किसका बात किया, लेंथ का। लेंथ कैसा है, मेजरेबल कंडीशंस है, और ये किससे आप मेजर करते हो, मीटर से, जिसकी सिंबल क्या होती है भाई, एम, मीटर। कई बार आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, कई बार आप किलोमीटर में मेजर करते हो, कई बार आप मील में मेजर करते हो, है ना। बट अभी हमारे पास जो बात करना है फंडामेंटल, वो कौन सा है, मीटर। सेकंड आप बात करते हैं मास। अच्छा, मास और वेट तो समझ रहे हो ना सभी कोई, मास और वेट 10th क्लास में ही समझ लिया होगा आप लोगों ने, मास और वेट के बारे में। तो हमें यहाँ पे जो मास की बात करना है वो क्या है, मास यहाँ पे किसकी बात करता है, किलोग्राम की। मास का जो यूनिट आ जाएगा वो कैसा होगा, केजी, सिंबल। देन थर्ड टाइम, टाइम के लिए सेकेंड। फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात आ रही, टेम्परेचर केल्विन, जिसे आप के से इंडिकेट करते हो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर। 6 जो यहां पे आप बात कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी जिसमें आपने बात कर लिया कैंडला। एंड जो 6 के बाद 7 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
सब्सटेंस, जिसे आप इंडिकेट करते हो मोल। अब एक एक बात आती है, इसे हमने फंडामेंटली क्यों बोला या बेसिक क्वांटिटी क्यों कॉल किया है? ठीक है, बेसिक क्वांटिटी क्यों कॉल कर रहे हो? बिकॉज लेंथ की बात आ रही है। लेंथ हमने मीटर से तो बात कर ली, बट एक्चुअल में है क्या सर मीटर? है क्या मीटर इधर पे? उसकी बात समझते हैं। मीटर क्या चीज़ है यहाँ पे है, हमने जो बात किया है मीटर। मीटर भाई एक लेंथ की बात कर लेते हो, बट एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है मीटर का? तो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो बात किया है मीटर की, मीटर में क्या चीज़ होगा भाई? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं 1 मीटर की, ऐसा ही तो बोलते हैं 1 मीटर, और आप ये भी जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर इक्वल होता है। अभी इस पे भी बात करें तो हमने यहाँ पे जो बात किया 1 मीटर, एग्जैक्टली 1 मीटर है क्या? तो 1 मीटर यहाँ पे क्या है? आपने देखा होगा लाइट की स्पीड की बात करते हो, इतना तो सभी को ही जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट स्पीड है। ये क्या है? लाइट स्पीड। ठीक है, हम इसे यूज करने के बाद हम ये चीज लिख देते हैं, बट एग्जैक्टली ये है जो नंबर्स है, एग्जैक्टली ये है, बट हम उसे राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। एक चीज समझ लो, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो रेज है, यदि 1 सेकेंड में 1/1 सेकेंड में यदि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसे हम क्या कॉल कर देते हैं? 1 मीटर कॉल करते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन 1 मीटर की। मास की बात किया, टाइम की बात किया। 1 kg क्या है? 1 kg प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का एक हमने यहाँ पे सब्सटेंस ले रखा है, एक मटेरियल है आपका प्लेटिनम इरेडियम एलॉय, और उस मटेरियल का हमने क्या कर दिया? एक फिक्स कर दिया है। एज एग्जांपल यहाँ पे डेस्टर देखते हैं, डेस्टर को हमने प्लेटिनम इरेडियम की एक मेटल एलॉय से हमने इसे ले लिया, यूज़ कर लिया, और हमने इसे कॉल कर दिया ये है 1 kg। तो हम इसे क्या कॉल करते हैं? 1 kg कॉल करते हैं। जैसा सेकंड की बात करते हैं, टाइम की बात किया आपने, यहाँ पे टाइम की बात करोगे तो सीजियम 133 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 91, 92, 77 लाइक दिस, इतना जब रेडिएशन, इतना नंबर ऑफ रेडिएशन जब एमिट हो जाएगा तो उसे आप क्या कॉल करोगे? 1 सेकेंड। जितना टाइम एमिशन पे लग रहा है उसे आप कॉल करते हो 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड, ये फंडामेंटल, समझ आ रही है? इन सभी में ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी का बात कर लेते हैं। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कार्बन 12 की बात करते हैं, और कार्बन 12 को जब हम लेते हैं उस एक सेक्शन की बात कर लिया लाइक दिस। और इसमें एवोगाड्रो नंबर की बात किया होगा आप लोगों ने, 6.022 × 10⁻23 वो अमाउंट यदि प्रेजेंट है वहां पे, तो हम उसे क्या कॉल करते हैं? 1 मोल, जो कि क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं। ये सभी के सभी कैसे हैं? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब हम बात आ रही थी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तब उस किस हिसाब से करते हैं भाई? यहाँ पे नंबर्स की बात हुई और यूनिट की बात हुई, तो ये नंबर्स है और ये यूनिट है, ये नंबर्स है और ये यूनिट है। अब आप एक यहाँ पे रूल्स भी देखोगे कि हमने एक रूल्स देखा होगा आगे चल के, है ना, और हम उस पर एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे काफ़ी, है ना, उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे, बिकॉज फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा हमें कर रहे हैं, है ना। जो डेफिनेशन है वो समझेंगे, है ना, जो रूल्स हैं वो समझेंगे, बट एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स उस पर बेस्ड हमें वर्क करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, N1 और U1 इज इक्वल, यहाँ पे N2 यानी नंबर दूसरा है, और यहाँ पे यूनिट भी कैसी है? सेकेंड है। तो आप एक चीज बोल सकते हो, N और U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिकॉज कॉन्स्टेंट क्यों बोला? ये भी आपको लेंथ के बारे में बता रहा है और ये भी आपको लेंथ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, N इज प्रोपोर्शनल, बिकॉज कॉन्स्टेंट के बाद प्रोपोर्शनल साइन यूज करते हो, और ये कैसा होगा? डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/u, यानी आप बोल सकते हो नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, और यहां पे यूनिट की बात आ गई तो आपको एक चीज समझ आ रहा है, ये रूल्स क्या बोल रहे हैं और उसे एक्सप्लेन कैसे करना है।
नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, यानी हम यहाँ पे नंबर की बात करेंगे, नंबर की अमाउंट यदि इंक्रीज करेंगे तो यूनिट कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ये तो हमें मैथमेटिकली समझ में आ गया, और ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। समझ आई बात। और ये आपके लिए कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप कॉल कर रहे हो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें हमने बात किया है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे। इतना क्लियर है। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, जिसमें हमने बात किया था नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सब प्रेजेंट, ठीक है 2। सबसे फर्स्ट जो है वो है प्लेन एंगल, एंड सेकंड जो है वो कैसा है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात करते हैं। अच्छा, प्लेन एंगल की जब भी हम बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, 2 डायमेंशनल में, है ना, 2D आप समझ लो, 2D में बात करेंगे। और जब भी हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा आपका, 3 डायमेंशनली, 3D में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अच्छा, आपने सभी ने सर्कल तो देखा होगा भाई, सभी ने बेसिक मैथ तो पढ़ा है, इतना सर्कल की बात की है हमने, ठीक है। एक रिंग की बात की है हमने। रिंग में क्या होता है, एक सेंटर की बात करते हैं, और सेंटर के साथ उससे जो अटैचमेंट होती है डिस्टेंस, उसे आप क्या कॉल करते हो, रेडियस। और वो ऑलवेज कैसा होता है, इक्वल होता है। इतना तो सभी को ही जानते हो ना। तो हमने यहाँ पे बात किया जब प्लेन एंगल पे, तो वो हम बात करेंगे 2D पे, और 2D पे हमने किसकी बात कर ली है, सर्कल। और सर्कल में हमने जब बात किया है तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई A और B 2 डिफरेंट पॉइंट हैं जो कि आर्क पर है। इसे आप क्या बोलते हो, आर्क। A और B एक आर्क पे 2 डिफरेंट पॉइंट हमने बात किया, और ये कैसे कनेक्टेड है भाई, रेडियस से, ठीक है। अब एक चीज समझते हो, इसे आप क्या बोल देते हो, थीटा। सर ये एंगल है ना, और जो ये थीटा है वो क्या चीज है, वही आपका प्लेन एंगल है, थीटा। और कई बार आप बोल देते हो ना इसे डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल में इसका जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, रेडियन, ठीक है। उसे आप क्या कॉल करते हो, रेडियन, जिसे आप एक्सप्लेन करते हो RAD रेड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म उसका क्या यूज करते हैं, रेडियन, RAD रेड, ठीक है। तो अब एक चीज समझ लो, यदि हम यहाँ पे थीटा का एक्सप्लेनेशन, है ना, थीटा इज इक्वल कैसा होता है भाई, ये जो आर्क है वो कैसी है, एक लेंथ है। बिकॉज 2D में क्या मेजर करते हो, 2D समझ लो ना, जब हम बात करते हैं x और y डायमेंशनल, लाइक दिस, ये x, ये -x, ये y, ये -y। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, एक सर्कल का बात किया जिसमें x और y एक्सिस पे बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एक लेंथ की ही तो बात कर पाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे जो आर्क है वो कैसी है, एज इट इज लेंथ मेजर है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, आर्क, या फिर आप बोल सकते हो लेंथ अपॉन, और क्या चीज आपके पास है, रेडियस। रेडियस हमारे पास एक फॉर्मूला आया, लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर्क अपॉन रेडियस पे बात किया, ठीक है। समझ आई बात, बिकॉज हम यहां पे मेजर कर पा रहे हैं लेंथ को। 3D पे बात आ जाएगी, यूनिट। अब देखो यूनिट आ गई आपके पास, रेडियन। बट जब हम डायमेंशन पे बात करेंगे ना, तो डायमेंशन कैसा होता है, यहाँ पे देखो डायमेंशन आगे चल के हम बात करेंगे, रीड आउट करेंगे, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। व्हाई, बिकॉज आप जानते हो लेंथ की बात किया, लेंथ भी मीटर से मेजर कर रहे हो, यहाँ पे रेडियस भी मीटर से, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, बट इसका जो यूनिट है वो आपको पहले से गिवन है, ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है रेडियन, ठीक है, ज़्यादा उसके डिप्थ पे नहीं जाना है। एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो ये कैसा है, क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। बात आती है सॉलिड एंगल की, ठीक है। सॉलिड एंगल में हमने बात किया 3D का, यानी अभी तक हमारे पास जो था वो x और y डायमेंशनल था। जब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, वहां पे कौन सा प्रेजेंट हो जाता है, z डायमेंशन, ठीक है। यानी हम बात करने लगेंगे एक z डायरेक्शंस की। जब भी हमारे पास z डायरेक्शंस आता है तो आप बात करते हो किसकी, स्फीयर की।
एक सर्कल में स्फीयर, स्फीयर समझ गए किसका, एक फुटबॉल की बात कर लेते हैं। एक मेजर करो आप, है ना, इमेजिन करो आपकी बात, एक फुटबॉल है, लाइक दिस फुटबॉल है, उसका भी एक सेंटर होगा भाई, सेंटर होगा, उसकी भी जो रेडियस होगी वो सभी जगह इक्वल होगी। बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो एक आर्च था, और जब हम यहाँ पे एक बात करेंगे तो एक सर्कल डिजाइन होगा लाइक दिस। कोन की कॉन्सेप्ट की बात करोगे, ध्यान है कोन के कॉन्सेप्ट की, भाई सभी जगह इक्वल होता है, बट ये जो बात होती है ये कैसा होता है, एरिया। तो हम वहाँ पे आर्क की बात कर रहे थे, यहाँ पे एरिया की बात करेंगे। बाकी तो आप जानते हो यहाँ पे रेडियस है, एंड रेडियस। जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल पे, तो सॉलिड एंगल पे हम किसका डिनोशन करते हैं, या फिर इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, फाई। यहाँ पे थीटा की बात किया था हमने, इसका जो सिंबल था वो थीटा था, और इसका जो यहाँ पे सिंबल होता है वो क्या होता है, फाई। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, फाई की बात करेंगे, ठीक है। एरिया है और फाई, तो यहाँ पे हम फाई को कैसे डिनोट करेंगे, फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, एरिया, एरिया अपॉन रेडियस। अच्छा, रेडियस में एरिया अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे यदि आप बात करते हो तो रेडियस कैसा होता है, यहाँ पे 3D पे बात कर रहे हैं तो डबल रेडियस यूज करना होगा, 2D पे हमें 1 रेडियस का यूज करना होता है, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर की बात कर ली, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। देन एक चीज समझ लो, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। हाँ सर, एरिया मीटर स्क्वायर, रेडियस का जब मल्टीपल्स किया तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, बट ये दोनों क्वांटिटीज कैसा होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट हमने बात किया जिसमें फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटी, सेकंड हमने बात किया 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिसमें हमने 2 प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात किया, और इन दोनों पे बात हो गई। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो थर्ड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, और ये सभी कैसे थे, सिंगल सिंगल थे। अभी तक हमने जो बात किया ये कैसे हैं, सिंगल सिंगल है, जो बेसिक है, बट जो थर्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल प्लस सिंगल मिलकर, ठीक है। यानी थर्ड जो हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बेसिक प्लस बेसिक मिलकर, सिंगल प्लस सिंगल मिलकर, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। तो डिराइव्ड में सबसे फर्स्ट में हमने बात किया था एग्जांपल में स्पीड। अच्छा, स्पीड की सभी कोई डेफिनेशन समझते हो ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा सभी को पढ़ा है ना, सभी ने इतना बेसिक तो पढ़ा है हम लोगों ने, 8th क्लास में ही पढ़ लिया था ये चीज़। जब हमने किसकी बात किया था यहाँ पे, जब हमने बात किया था, एक चैप्टर रीड आउट किया होगा 8th एंड 9th में आपने, मोशन, है ना। तो यहाँ पे हमने बात किया था ना मोशन पे, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहे होते हैं तो आपको डिस्टेंस किससे मेजर करते हो, इट्स अ लेंथ, एंड टाइम, टाइम कैसा है भाई, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, और टाइम भी स्पेसिफिक एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, जिसमें हमने बात किया था सेकंड की, और सेकंड कैसा था, वहां से एमिशन की बात कर रहा था, सीजियम एटम, है ना। तो यहां पे हम जब बात करेंगे किसमें, सेकंड में, तो ये कैसा हो जाएगा, लेंथ मीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, और ये बोथ कैसी है, बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज फंडामेंटल, मीटर और सेकंड, क्लियर बात। तो ये क्या चीज हो गया, सिंगल प्लस सिंगल मिल रहा है ना भाई, ये सिंगल और ये भी सिंगल, ये दोनों जब मिलके मिंगल बना रहे हैं तभी वो क्या चीज आ रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज पे काउंट हो रहा है। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हो, बट डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे आप डिस्प्लेसमेंट कॉल करते हो। टाइम का बात समझ आता है, बट ये दोनों क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेंथ ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो आपने बात किया सर ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं,
तो फर्क क्या है, आप ये भी जानते हो वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेलोसिटी को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, स्पीड प्लस डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड अ वेलोसिटी। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ ही ऑफ करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का होगा। ओके, थैंक यू गाइस।